टेगुक लव स्टोरी का पार्ट 20। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले पार्ट में फ्लैशबैक एंड हो गया था, तो अब हम देखते हैं क्यों भगवान क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब भी मेरी तयंगी मेरे पास रहना चाहती है तब आप मुझसे उसे छीन लेते हो। क्यों ऐसा करते हो आप? आखिरकार मेरी गलती क्या है? क्या आपको होश आ गया? डॉक्टर इन्हें होश आ गया है क्या? इन्हें होश आ गया है? ओह माय गॉड। फिर डॉक्टर वी के पास जाते हैं और वी को चेक करते हैं। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या आपके हेड में पेन हो रहा है? आप बताइए मुझे। डॉक्टर वो मेरा सर। ओह ओके डोंट मूव। आप हिलिए मत क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी वीक है। नर्स इनकी हेल्प कीजिए। यस डॉक्टर। फिर नर्स वी को बैठने में हेल्प करती है। डॉक्टर मैं कितने दिनों से हूँ यहाँ पे। वी आप पिछले 2 मंथ से इस हॉस्पिटल में एडमिट हो। आपके सर पे चोट लगने की वजह से आप कोमा में चली गई थी। क्या मैं 2 महीने से कोमा में हूँ? जी हाँ, लेकिन अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। मैं ऐसा करता हूँ आपकी फैमिली को बताता हूँ, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि आप होश में आ गई हो। आपको पता भी है आपके कोमा में जाने के बाद आपके सारे फैमिली मेंबर्स सदमे में चले गए थे। बहुत दुखी हो गए थे बेचारे। लेकिन जब उन्हें अब पता चलेगा कि आप होश में आ गई हो, आप बिल्कुल ठीक हो, सही सलामत हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ नर्स। मिस्टर सुबिन कांग्रेचुलेशन, आपकी बेटी कोमा में से बाहर आ गई है। क्या डॉक्टर, क्या आप सच बोल रही हो? मेरी बेटी कोमा में से बाहर आ गई है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। डॉक्टर आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूँ। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं मिस्टर सुबिन, आप मुझे शुक्रिया मत कहिए क्योंकि मैंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि आपकी बेटी कोमा में से कभी बाहर आ पाएंगी। लेकिन भगवान की तो यही मर्जी थी कि आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत ठीक हो जाए। मेरी भी ठीक हो गई है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। डॉक्टर क्या हम उसे मिल सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, हमें हमारी बेटी से मिलने दीजिए। जी हाँ डॉक्टर, प्लीज हमें हमारी बेटी से मिलना है। यस ऑफ कोर्स, आप मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि उसे ज्यादा बहुत बात करने के लिए फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है? जी हाँ डॉक्टर, नहीं करेंगे। फिर डॉक्टर वी के मम्मी पापा को वी के वार्ड में जाने देते हैं। मॉम, डैड, वायन, वी, अब कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वायन। वी मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। तुझे आज होश में देखकर मेरे दिल को कितनी ज्यादा ठंडक मिली है। मॉम आप मत रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने सही सलामत हूँ। डैड अब आप क्यों रो रहे हो? शांत हो जाइए, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों ऐसे रो मत। वी बेटा, बह जाने दे इन आंसुओं को, ये खुशी के आंसू है। आज मेरी बेटी मेरे नजरों के सामने बिल्कुल सही सलामत है। मैं कितना ज्यादा खुश हूँ आज। हाँ पापा, लेकिन क्या हुआ बेटा? क्या कोई परेशानी है? हाँ पापा, वो मेरा कुकी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुकी? ये कुकी कौन है बेटा? मेरा कुकी पापा, मेरा कुकी। मेरा मतलब ये है कि जंगकुक सर, वो कहाँ है? क्या ये जंगकुक सर को कुकी क्यों बोल रही है? कुकी तो वही लड़का है ना जो वी के सपने में आता था। इसका मतलब, हाँ बोलिए ना, कहाँ है जंगकुक सर? फिर सुबिन फ्लैशबैक देखता है। तयंगी, मेरी तयंगी, उसके साथ ही क्या हो गया है? तयंगी, शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर जंगकुक। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये हालत में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आते और ना ये सब मेरी बेटी के साथ होता। सब तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी मेरी वजह से। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाओ।
चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। तो फिर यहाँ से चले जाओ। कैसे चला जाऊँ मेरी तयंगी को इस हालत में छोड़कर? मिस्टर आरएम, अब मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर आप अपने बेटे को यहाँ से नहीं लेके गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और आपके बेटे को जेल में भेजवा दूंगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो इसे जल्दी से यहाँ से लेके जाइए। अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? शट अप वायन, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग यहाँ से चुपचाप नहीं चले गए तो मुझे मजबूरन यहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो दफा हो जाइए यहाँ से। चलो जंगकुक। पर पापा। जंगकुक, मैंने कहा चलो। आरएम जंगकुक का हाथ टाइट पकड़ लेता है और जोर से खींच के लेके जाने लगता है। और फिर सुबिन किसी को भी वहाँ पे ठहरने नहीं देता है। सब लोग जंगकुक के साथ चले जाते हैं। भले ही जंगकुक को सुबिन ने हॉस्पिटल के अंदर आने से मना कर दिया था, लेकिन जंगकुक हार नहीं मानता था और वो रोज वी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता था। आप लोग चुप क्यों हो? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बताइए ना, मेरा कुकी कहाँ है? मतलब जंगकुक सही बोल रहे थे। वी ही उनकी तयंगी है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। नहीं, मुझे उनको बताना ही होगा। मुझे जंगकुक सर को बताना ही होगा। फिर वायन जंगकुक के पास भागती हुई जाती है उसे सब कुछ बताने के लिए। क्या हुआ मॉम डैड? आप दोनों चुप क्यों हो? प्लीज बताइए ना, मेरा कुकी कहाँ है? ये वायन ऐसे भागती हुई क्यों आ रही है? जंगकुक सर, क्या हुआ वायन? तुम ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? जंगकुक सर, हमारी वी को होश आ गया है। वो कोमा में से बाहर आ गई है। क्या मेरी तयंगी को होश आ गया है? वो होश में आ गई है। और फिर जंगकुक और वायन भागते हुए वी के पास जाते हैं। तयंगी कहाँ है? बताइए ना, मेरा कुकी कहाँ है? आप लोग बोल क्यों नहीं रही हो? तयंगी, तुम्हें होश आ गया? ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल ठीक हो। हे भगवान, आपका लाख शुक्रिया। कुकी, तुम आ गई। मेरे पास आओ कुकी, मेरे पास आओ। आवाज सुन के चलूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा सदा। ओह कुकी, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। कुकी, इसका मतलब तयंगी को सब कुछ याद आ गया है। हाँ कुकी, हाँ, तुम्हारी तयंगी को सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारी तयंगी वापस आ गई है। तयंगी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी तयंगी वापस आ गई है। हाँ कुकी, हाँ, तुम्हारी तयंगी वापस आ गई है। तुम्हारी तयंगी को सब कुछ याद आ गया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हुआ है? तयंगी, मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा अकेला हो गया था। दिन रात, सुबह शाम, बस तुम्हारी ही याद में खोया रहता था। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता था। तो फिर क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई थी? सॉरी कुकी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सारी गलती मेरी थी। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ था। ना ही मैं ऐसे भागती और ना ही मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के चली जाती। तभी वहाँ पे युनमिन, नामजिन और जेहोप आ जाते हैं, जिन्हें वायन ने पहले से ही कॉल करके बुला लिया था। तयंगी, वादा करो मुझे, तुम मुझे छोड़ के फिर कभी नहीं जाओगी। हाँ कुकी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। क्या सच में तयंगी पुनर्जन्म लेके वापस आ गई है? मतलब जंगकुक सच बोल रहा था। देखा, मैं बोल रहा था ना, मुझे लग ही रहा था कि वी ही जंगकुक सर की तयंगी है। हाँ शुगा, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। वी ही जंगकुक सर की तयंगी थी। ये जंगकुक भाई का सच्चा प्यार है, जो तयंगी को वी के रूप में उनके पास वापस लेके आया है। मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाना तयंगी, कभी भी मत जाना। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, हमेशा अपने पास, अपने सीने से लगा के रखूंगा। कुकी, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। भला मैं अपने कुकी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, क्योंकि तुम ही तो हो मेरे सब कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है योनजुन? तुम बोलो, ये सब कुछ झूठ है ना? बोलो ना डॉक्टर, आप तो बोलिए, ये सब झूठ है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है मिस्टर सुबिन। आपकी बेटी का
का सच में पुनर्जन्म हुआ है, बिकॉज मेडिकल साइंस भी यही मानता है कि पुनर्जन्म हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी बेटी का सच में पुनर्जन्म हुआ है। क्या? देखा ना सर, मैं कह रहा था ना कि यही मेरी तयंगी है, लेकिन आप थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मेरे प्यार में वो सच्चाई थी जिसके बदौलत आज मेरी तयंगी मेरे पास है, लेकिन अब ये मेरी बेटी है ना कि तयंगी, तो तुम मेरी बेटी को तयंगी मत बुलाओ, समझे? और मैं अब मेरी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं अब और एक सेकंड भी मेरी बेटी को यहाँ पर नहीं रख सकता। चलो वी बेटा, हमारे घर पेरिस, तुम्हारी जगह वहीं पे है। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे कुकी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? सुबिन प्लीज, अभी नहीं, उसकी बात मान लीजिए। लेकिन योंजुन प्लीज सुबिन, हमारी बेटी के लिए। सुबिन योंजुन की बात मान जाता है और फिर वी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वी को घर ले जाते हैं। वी को कार में से बाहर उतरना होता है, लेकिन वी की हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो खुद से उतर जाए। बेटा रुक जाओ, मैं उतार देता हूँ तुम्हें। तभी जंगकुक आके बोलता है, सर आप रुक जाइए, मैं उतारता हूँ तयंगी को। तयंगी आओ मेरे साथ। फिर जंगकुक वी को घर के अंदर लेके जाता है और ये सब देखकर सुबिन शौक हो जाता है। जब तुम्हारी दवाइयों का समय हो जाएगा, मैं तुम्हें उठा के दे दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम आराम करो, ठीक है? हाँ कुकी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं दयांगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हो? वो सो रही है, उसे आराम करने दीजिए। तुम कौन होते हो मुझे मेरी बेटी के पास जाने से रोकने वाले? सुबिन प्लीज शांत हो जाइए। जंगकुक सर, क्या वी सो रही है? उसने अपनी दवाइयाँ ले ली है ना? हाँ वायन, तुम परेशान मत हो, मैंने तयंगी को दवाइयाँ देकर सुला दिया है। ओके सर। थैंक यू जंगकुक, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम हमारी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हो। मैं अपनी तयंगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। बेटा वैसे मैंने वी के लिए खिचड़ी बनाई थी। ठीक है मैम, आप मुझे दे दीजिए ये खिचड़ी, मैं उसे खिला दूंगा जब वो जाग जाएंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। जंगकुक की ये केयर देखकर योंजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर देखते ही देखते ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। जंगकुक वी की ऐसे ही रोज देखभाल करता है और वी धीरे धीरे अब ठीक होने लग गई थी। तयंगी चलो अब उठ जाओ, तुम्हारे खाना खाने के समय हो गया है और तुम्हें दवाइयाँ भी तो लेनी है ना? ठीक है कुकी, तुम मुझे खिला दो। ओके आ करो आ। ये सब सुबिन और योंजुन बाहर से देख रहे थे। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे तब से इस लड़के को देख रही हूँ, ये कितनी ज्यादा केयर कर रहा है मेरी बेटी की। तभी वहाँ पे वायन भी आ जाती है। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि जंगकुक सर अपनी जान से भी ज्यादा वी से प्यार करते हैं। सुबिन, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा लड़का हम वी के लिए कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। ऐसा बोल के सुबिन वहाँ से चला जाता है। आंटी, मुझे नहीं लगता कि अंकल कभी भी जंगकुक सर को एक्सेप्ट करेंगे। पता नहीं वायन ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जंगकुक और मेरी बेटी के आंखों में जो प्यार दिखाई देता है वो बिल्कुल सच है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तयंगी चलो अब तुम सो जाओ। कुकी, मुझे तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना है, क्या मैं सो जाऊं? हाँ तयंगी ठीक है, आओ मेरे पास। फिर भी जंगकुक के गोद में सर रखकर सो जाती है। सुनिए ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। देखो योंजुन, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। क्या बताना चाहती हो तुम योंजुन मुझे? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या हमारी बेटी में और उस जंगकुक में कितना ज्यादा एज का डिस्टेंस है, और आप इस वजह से उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत बात है सुबिन। आपको ये तो दिखाई देता है कि उन दोनों की एज डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। योंजुन, सुबिन आप